आज जब मैं इस सभागार में प्रवेश कर रही थी, उसके पहले राम जी का इतना बड़ा विशाल उनका वो प्रतिमा, कोदंडधारी राम। और यहाँ सेक्युलर वादियों का एक और नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो हिंदुओं के लिए कि राम जी जो है ना बिना शस्त्र के होने चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए क्या? राम जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़ा और भरत को तृप्त करने के लिए चरणों की पादुका का भी त्याग कर दिया था, लेकिन कोदंड का त्याग उन्होंने नहीं किया था। जब रावण जैसी दुर्दमनीय शक्ति का दमन करना पड़ा तो वहां वो पहुंचे, लंका की उस स्वर्णमयी आभा से चकाचौंध होकर नहीं। उनको नहीं चाहिए थी लंका का वैभव। जब आ गए थे भी उनके शरण में विभीषण, तो उन्होंने सागर का जल लेकर टीका कर दिया था, आओ लंकेश्वर, मैं दाशरथी राम तुम्हारा स्वागत करता हूं। उन्होंने बता दिया था कि विभीषण तेरी लंका हमें नहीं चाहिए, लेकिन आर्य नारी का अपमान हुआ है, उसका प्रतिकार करने के लिए आज मैं लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो कोदंडधारी राम। अगर करुणा चाहिए तो वीरता भी चाहिए, अगर शांति चाहिए तो क्रांति करने का सामर्थ्य भी चाहिए, अगर क्षमा करने की अगर सामर्थ्य चाहिए तो दंड देने का बल भी चाहिए। इसलिए वंदनियों का वंदन और दंडनियों का दंड, ये संतुलन। आपको वीर सावरकर ने कहा था कि अति सद्गुण जो होते हैं ना वो भी विकृति बन जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना, उसके कारण बड़ा ड्रामा चला है भारत में। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, कोदंडधारी राम को जब मैंने बाहर आपके प्रांगण में और उसके आगे बनी विराट जो है रंगोली का दर्शन किया, तो निश्चित रूप से प्रतिमा किसी भैया ने ही बनाई होगी, पर रंगोली के रंगों में जरूर यहाँ पुणे की भगनियों का अपना रंग जरूर होगा, जो ऐसा सुंदर दृश्य, चाहे रंगोली हो, चाहे पुष्पों की माला हो, चाहे दीपों की जगर मगर हो, चाहे रात्रि को संतानों को छाती पे लगा के राष्ट्र भक्तों की कथाएं हो, ये सब हृदय को सिंचित करने का कार्य मातृशक्ति का काम है। मंदिर निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण की भूमिका देश की देवियों को निभानी है। इसलिए मैं मातृशक्ति को निवेदन करती हूं कि भारत को भारत बना के रख सकी तो भारत में पराभवी युगों के प्रतीकों के नीचे दबे मंदिरों का निर्माण भी होगा और पुनः उन मंदिरों को तोड़ने के दुस्साहस करने वाले जो हैं जहरीले बीज भी पैदा नहीं होंगे। उसकी गारंटी देने के लिए मातृशक्ति की तरफ मैं करबद्ध उन्मुख हूं, मुखापेक्षी हूं मैं आपकी। इसलिए वीरता और करुणा के साथ अपनी संतानों का सिंचन कीजिए और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए आप देखिए जरा, जब हम देते हैं तो हम पाते हैं, ठीक है ना? आपने प्यार दिया तो क्या पाया? बोलो ना। आप एकात्मता के सूत्र में बंधे तो आपने क्या पाया? समझ में आ गया ना कि अकेले हम कागज हैं मिल जाएं तो किताब है, अकेले हम धागा हैं मिल जाएं तो चादर है, अकेले हम बूंद हैं मिल जाएं तो सागर है, अकेले हम ईंट हैं मिल जाएं तो इमारत है, अकेले हम आत्मा हैं मिल जाएं तो परमात्मा है। ये दर्शन कर लिया ना हमने। कुछ प्रतिशत संगठित होकर लक्ष्य की तरफ बढ़े और बात बन गई। आप जो दोगे सो आप पाओगे। उपरामता दोगे तो उपरामता मिलेगी, उपेक्षा दोगे उपेक्षा मिलेगी, परवाह नहीं करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा। संगठित होकर लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे तो सफलता चरणों का चुंबन करेगी। और हमारे देश के भिखारी जबरदस्त साइकोलॉजी रहती है उनके पास। वो घर से निकलते हैं जब त्योहार का दिन हो, आज त्योहार का दिन है बड़ा दान मिलेगा, तो वो भिखारी घर से निकले और अपने थैले में कुछ चावल डाल लिए, क्योंकि भिखारियों को पता होता है कि पात्र खाली लेके जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ घर से ही डाल के चलना चाहिए। अब बाहर निकल के सोचते कहाँ जाऊं भीख मांगने के लिए,
उस भिखारी ने सोचा इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि उधर जाऊं। चौराहे पे खड़ा सोच रहा था कि सामने से एक रथ, राजा का रथ आता दिखाई दिया। भिखारी का दिल तो बल्लियों उछलने लगा, वाह वाह, राजा, हम जैसे भिखारियों को राज दरबार में कौन जाने देगा। अब राजा मिल गए हैं तो राजा से भीख मांग लेनी चाहिए। अब कल्पना कीजिए, अगर राजा भीख देगा तो कितनी देगा बताओ पुणे वालों, अपनी हैसियत के अनुसार देगा ना। एक राजा जंगल में शिकार के लिए गए और वहां खो गए, भटक गए, उनके साथी छूट गए, राजा अकेला रह गया। भूख लगी तो टोकरी में कुछ संतरे लेके बैठा था एक व्यक्ति। तो राजा बोले भैया 4 संतरे दे दे। कितने के हैं? उसने कहा एक संतरा 5000 का है। अरे बोले, राजा बोले इतना महंगा, यहाँ संतरे नहीं मिलते क्या? बोले संतरे तो बहुत मिलते हैं पर राजा पहली बार मिला है, ये कीमत संतरों की नहीं है, ये तुम्हारी है। और भिखारी बेचारा सोच रहा है कि राजा मुझे देगा क्या, वैभव आ जाएगा मेरे पास। वो ऐसी कल्पनाओं में खोया भिखारी कि उसे पता ही नहीं चला कि राजा कब रथ से नीचे उतरा और भिखारी के सामने आके खड़ा हो गया। और खड़े होते ही राजा ने अपना आंचल ऐसे फैला दिया भिखारी के सामने और कहा, सुनो भैया, मुझे ज्योतिषियों ने बताया है कि मेरे राज्य पे भारी संकट आने वाला है। मैं सुबह सुबह घर से निकलूं और जो पहला व्यक्ति मिल जाए उससे भिक्षा मांगूं, और अगर मुझे भिक्षा मिल गई तो मेरे राज्य का संकट टल जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि भिखारी के दिल पे क्या बीत रही होगी। सोचा तो ये था कि ये मुझे मालो माल कर देगा। ये महाशय स्वयं भिखारी बनकर खड़े हो गए। अब क्या हो, एक मुट्ठी चावलों की भरी राजा को देने के लिए, पर हिम्मत नहीं पड़ी। मुट्ठी भरता है फिर छोड़ देता है, मुट्ठी भरता है फिर छोड़ देता है। जब देने का संस्कार ना हो ना तो देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समर्थ गुरु रामदास कहते थे कि तुम्हारे द्वार पर कोई भिक्षा लेने आए, देने के लिए कुछ ना हो तो भी अपने आंगन की थोड़ी मिट्टी खोदकर उसके भिक्षा पात्र में डाल देना। उस मिट्टी से उसका पेट नहीं भरेगा पर तुम्हारे देने का संस्कार जीवित रहेगा। तुम तब दे पाओगे जब देने का संस्कार होगा। और ये बेचारा भिखारी से तो पाने का ही संस्कार था। राजा ने कहा, भैया तू ना मुट्ठी भर के चावल नहीं दे पाएगा मुझे, तू तो 2 दाने दे दे, बस उसी से मेरी बात बन जाएगी। इसने 2 दाने गिन के राजा की झोली में डाले, सिर्फ 2 दाने। राजा तो प्रसन्न होकर वापिस राजभवन लौट गए और इस भिखारी का मूड ऑफ हो गया। ये सारा दिन उदास रहा। उस दिन इतना भीख मिली, इतनी भीख मिली, थैला भर गया, पर मिले की खुशी नहीं है। वो जो 2 दाने छिन गए हैं ना, उसका गम सता रहा है। शाम को जब घर आया वापिस भिखारी, उसकी पत्नी थैला भरा देख के खुशी से उछल पड़ी। अरे बोले इतना दान मिला? भिखारी बोला खाक मिला, राजा मिला, दे के कुछ नहीं गया, जो मेरा था वो भी लेके चला गया। पत्नी समझदार थी, वो कहती है जो मिला है उसको एंजॉय करो ना। उसने थैला पलट दिया, भीख का सामान धरती पे बिखर गया। चावलों में 2 दाने सोने के चमक रहे हैं। वो फिर आनंद से उछली। उसने कहा, ऐसा दानी कौन मिल गया जिसने तुम्हें 2 दाने सोने के दान कर दिए? अब उसने वो चावल के 2 दाने सोने के देखे। अब तो भिखारी लगा छाती पीटने, लुट गया रे, मारा गया रे, कहीं का नहीं रहा रे। अगर सुबह मुट्ठी भर के राजा की झोली में डाल देता तो अभी मालो माल हो गया होता, जिंदगी की दरिद्रता से मुक्ति मिल गई होती। मुझे नहीं पता पुणे वालों कहानी सच्ची है या झूठी, पर इतना जरूर जानती हूं कि जिंदगी के अंतिम समय में जब लौट कर देखेंगे हम, तो देखेंगे कि मिट्टी में मिलकर मिट्टी होना इस जगत की नियति होती है। बचेगा वही, सोने का वही बनेगा जो राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित कर सके, वही रह जाएगा, बाकी सब मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। इसीलिए स्मरण रखिएगा, अवसर आया है, चूकना मत। सीख सुनहरी पुरखों की
रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसीलिए निरंतरता, सातत्य, लगातार धर्म के दिए जलाइए, राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता को निश्चित कीजिए। अमर भगवा स्वाभिमान लेकर सारी दुनिया में डोलिए और निश्चित कीजिए, जहां मेरा पसीना गिरेगा, जहां मेरा रक्त गिरेगा, वहीं से आवाज आएगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय भारत, जय श्री राम। 5 टॉपच्या बातम्यांचं सांगोपांग विश्लेषण, बातमीचा प्रत्येक कंगोरा, प्रत्येक पैलू निघेल तपासून। ठळक बातम्या, बेधडक विश्लेषण, 8 PM स्पेशल रिपोर्ट, रोज रात्री 8 वाजता. TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.